जय हिंद साथियों, आपका आज पुनः स्टडी फॉर गोल्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके कड़ी में साथ देने के लिए आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस पीवाईक्यू से हैं, इसके अलावा अलग भी क्वेश्चन दिए गए हैं। साथियों, तो आपके सामने स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न जानने के पहले साथियों, हम लोग प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आप लोग देख सकते हैं। तो समय आप लोग इसका मूल्यांकन करते रहें, आप लोग हमसे निःशुल्क जुड़कर। साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न रहा नियाग्रा फॉल ऑफ झारखंड। नियाग्रा यहाँ फॉल होगा। नियाग्रा फॉल ऑफ झारखंड निम्नलिखित में किस जलप्रपात को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि जानते हैं सबसे बड़ा जलप्रपात है। फिर हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तीसरा मिर्चैया जलप्रपात, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपके सामने कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन है मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात को नियाग्रा फॉल ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन इसके किन के नेतृत्व में हुआ था? टाना भगत आंदोलन तो यहाँ हम लोग जानेंगे जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। किन के नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और साथियों, हम जैसा कि जानेंगे इसमें ये इसका डिफरेंट सोर्सेज में अलग अलग मिलते हैं। कहीं इसमें ईस्वी सन के बारे में 1913 से 14 लिखा रहता है, लेकिन इसका आयोग के द्वारा जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन माना गया था अप्रैल 1914। ठीक है, अप्रैल 1914 में इसको राइट ऑप्शन माना गया था। और वित्तीय वर्ष कई पुस्तकों में मिलता है 1913 से लेकर 1914। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से जुड़ी हुई है? तो लैक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? लैक यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लाह। लाह के लिए है। तो ये संस्कृत के किस शब्द से? तो संस्कृत के लच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और लाह उत्पादक सबसे ये जिला कौन सा है? सबसे अधिक लाह उत्पादन वर्तमान समय में, पहले खूंटी था, वर्तमान समय में क्या है? रांची। रांची जिला में सबसे ज़्यादा लाह की उत्पादन होती है। सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला वर्तमान समय में रांची है। ठीक है, फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है। बेतला निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो यानी कि बेतला संक्षिप्त रूप है, तो बेतला का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो बेतला, तो हम लोग ध्यान देंगे साथियों, बेतला। जस्ट मिनट। बेतला, तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, अक्सिस। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ वाला, डी वाला हो जाएगा आपका, बायसन, एलिफेंट, टाइगर, ठीक है, लियोपार्ड, अक्सिस। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी बेतला की। ठीक है, और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 231.67 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था?
तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा उद्घाटन हुआ था और इसका एस्टेब्लिशमेंट, दोनों में अंतर है। तो देखिए ये उद्घाटन राजीव गांधी जी के समय में 75 में किया गया था। कब किया गया था? 75 में, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो वर्तमान समय में भी है विकास भारती के सचिव। कहाँ से हैं? ये गुमला जिले में इसका काफ़ी इन्होंने कार्य किया था जनजातियों के लिए। और विकास भारती विशुनपुर के नाम से ये संस्था चलाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कार्य करती है। तो इनमें से किनको मिला था? पद्मश्री पुरस्कार भी इनके सचिव को मिल चुका है। कौन है वो? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: अशोक सिंह, अशोक भगत, अशोक बैजल, अशोक कुमार। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक भगत। इनको कब पद्मश्री पुरस्कार मिला था? इनको वर्ष 2015 में ही पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2015 में, पद्मश्री अशोक भगत। अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से? संगीत से है, खेलकूद से है, चित्रकारी से है, अभिनय से है? तो इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? चित्रकारी करते हैं ये। क्या करते हैं? चित्रकारी से इनका संबंध है, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस कंपनी में बछेंद्री पाल काम करती हैं? बछेंद्री पाल, हाँ। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने: बोकारो स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टाटा स्टील, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, या टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव यानी टाटा मोटर्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जुड़ी हुई है और इनका मुख्य क्या योगदान था इनका? पहली महिला पर्वतारोही रही हैं ये। कहाँ से? जिनका संबंध टाटा स्टील से रहा है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही रही है, महिला पर्वतारोही। कौन है ये? बछेंद्री पाल। इनका संबंध टाटा स्टील से है, ठीक है। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा गया है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। अंशुता लकड़ा, वो क्या है? वो खिलाड़ी हैं। फिर इरोम चानू शर्मिला, ये नहीं है। गौरी शर्मा, फिर दयामणि बारला। तो ये दयामणि बारला आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से इनको जाना जाता है। ये अभी खूंटे जिला में रहती हैं ये। तो ये उपनाम जब चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तब उसमें आप लोग इसको देख पाइएगा। फिर आपके सामने नेक्स्ट है, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? मरांग गोमके बताइए कौन है? जयपाल सिंह, के सिंह, शिबू सोरेन, या फिर बिरसा मुंडा? ये प्रश्न आपके सामने कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मरांग गोमके के बारे में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बताइए। पहले हम लोग दयामणि बारला का बताएं, उसके अनुसार इनका कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है, बताइए। 4 ऑप्शन में आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जयपाल सिंह। जयपाल सिंह एक अच्छे, बहुत ही हॉकी के प्लेयर भी माने जाते थे, ठीक है। जयपाल सिंह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये इन्होंने क्या किया था? झारखंड पार्टी का भी गठन किया था। झारखंड पार्टी से भी इनका संबंध रहा है, ठीक है। कब किया था झारखंड पार्टी? ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है।
साथियों, आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से आप यहाँ पर क्विजेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोटा संबंधित हो या फिर नेशनल जीएस संबंधित हो या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको जुड़ना है नेशनल लेवल पे भी, तब आप यहाँ क्विज में यहाँ के माध्यम स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से आप लोग जोड़ सकते हैं और इसके टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? प्रथम शहीद होने का गौरव पहला बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तिलका मांझी। और तिलका मांझी कहाँ से थे? भागलपुर से। ठीक है। अब नेक्स्ट है, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? हाँ सॉरी, जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? कुछ ऑप्शन शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गए हैं। तो देखिए, इसमें विशु है, हिजला है या नरसिंह है। तो हजारीबाग जिले में नरसिंह मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको शहरी मेला भी बोला जाता है, नरसिंह मेला। ठीक है। ये बड़कागांव रोड में अवस्थित है। ठीक है, बड़कागांव रोड में अवस्थित है। मेरी बुक में मिस्टेक से हो गई थी बड़कागांव प्रखंड, लेकिन बड़कागांव प्रखंड नहीं है, एक्चुअली बड़कागांव रोड में ये अवस्थित है। ठीक है। और कहाँ है? तो कटकमसांडी प्रखंड में वास्तविक में ये अवस्थित है। इसको शहरी मेला बोला जाता है। और शहरी मेला इसको केतारी मेला भी बोला जाता है, क्योंकि ईख के लिए मेला प्रसिद्ध है। यहाँ जो नरसिंह स्थान में जो मेला लगती है, केतारी मतलब ईख अधिक से अधिक यहाँ बिकती हैं। विभिन्न प्रकार की ईख इस मेले में पाए जाते हैं। लोग आते हैं विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ मेला लगाने, जिसमें ईख लेकर तरह तरह के वैरायटी की ईख लेकर आते हैं। अतः इसे केतारी मेला के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? झिपली साहित्य का एक प्रकार है या एक स्थानीय श्रृंगार है, एक भाषा है, लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण। इसमें ट्राइबल गर्ल्स इसको पहनती हैं, यूज करती हैं। ठीक है, श्रृंगार के रूप में। ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है? किस त्यौहार से संबंधित है? रोहिणी, सरहुल या वंदना या मकर? ओहिरा गीत किससे संबंधित है? ओहिरा गीत वंदना से संबंधित है। ठीक है, जिसको सोहराय भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कहाँ है? तो देवघर भोले बाबा, फिर गोड्डा, सरायकेला खरसावां या पूर्वी सिंहभूम। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरायकेला खरसावां। क्या हो जाएगा? सरायकेला खरसावां। हाँ, ये है निम्नलिखित में कौन सी जनजातियों में अलग अलग इसमें वर्गीकृत किया गया है? तो उसमें से उतलूस और जाघिस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? पहला ऑप्शन है हो, बिरहोर, खोंड या फिर गोंड। तो आपको सही ऑप्शन देना है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि बिरहोर जनजाति के दो वर्ग हैं, उतलूस और जाघिस। तो देखिए, इसमें दो प्रकार हैं। एक तो बिरहोर में भी एक तो कुछ लोग कृषि कार्य में बढ़ चुके हैं। देखिए, ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, उतलूस जो हैं घुमंतु प्रकृति के होते हैं और ये लगभग मतलब एक जगह में मतलब सेटल रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मतलब उतलूस बिरहोर जो है सो घूमते रहते हैं। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कल तीसरे जगह है, कल चौथे जगह है। समय पे मौसम भी परिवर्तन हुआ, उसके अनुसार भी लोग अपना जगह बदलते रहते हैं। ठीक है, और जाघिस बिरहोर लगभग एक जगह सेटल रहते हैं। हाँ, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था
का आधार चुन लिया है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, भूमिज, गोंड, महली, बंजारा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें महली जनजाति। महली जनजाति क्या करते हैं, बांस से संबंधित कार्यों को किया करते हैं। ठीक है, उससे अलग अलग टोकरी बनाते हैं, सूप बनाते हैं जो घर में हम लोग का यूज होता है, चाहे धान रखने के लिए बड़ा सा ये होता है, खांची वगैरह घर में जो प्रयोग किया जाता है, वो सब सारी चीज़ें, चाहे अलग से झाड़ू भी आप गांव में देखते होंगे बांस का बनता है, चाहे बांस से कई सजावटी सामान भी बनते हैं। तो इसको कार्य कौन करते हैं, महली जनजाति। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महली। बांस संबंधित कार्य वो अपनी जीविका का साधन मानते हैं। फिर जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, हो है, मुंडा है, संथाल है, उरांव है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जनजाति क्या है, आपका संथाल है। संथाल, जिसका पॉपुलेशन कितना है 31.86% झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड की पहली और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल झारखंड राज्य के अलावा मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, संथाल जनजाति कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है, शीतकालीन त्यौहार, सोविंग महोत्सव, पशु बलिदान यानी पशु त्याग, मतलब जिसमें बलि दी जाती है। देखिए ये तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हो सकता है पशु संबंधित मार देंगे, पशु संबंधित है लेकिन पशु बलिदान नहीं है। ठीक है, इसमें कृषि कार्य हेतु जो है सो क्या किया जाता है, सोहराय पर्व मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, फसल कटने के बाद संथाल जनजातियों द्वारा। देखिए जब भी सोहराय के बारे में जिक्र होगी, 2 प्रकार का आप लोग याद रखिएगा, एक संथाल जनजाति को अलग मानिएगा, फसल कटने के बाद संथाल जनजाति सोहराय पर्व मनाते हैं, और अन्य जनजाति या सदान जो मनाते हैं सोहराय पर्व कब मनाते हैं, कार्तिक माह में मनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेज आप लोग याद रखिएगा। जब संथाल के बारे में पूछा जाएगा तब फसल कटने के बाद पौष माह में मनाते हैं, जबकि अन्य लोग कब मनाते हैं, वो कार्तिक माह में मनाते हैं। और ये किससे संबंधित है, पशुधन से संबंधित है और कृषि कार्य से संबंधित है। तो यहाँ पशु बलिदान में आप लोग आंसर नहीं करके आप लोग किस में कीजिएगा, किसानी त्यौहार है। ये क्या है, किसानी त्यौहार। ये पशुधन से संबंधित है लेकिन पशु बलिदान से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, हाँ, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को क्या कहा जाता है, टूसू, फिर बाहा, फिर सरहुल या कर्मा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरहुल। ये जेपीएससी परीक्षा में आई भी थी। फूलों का त्यौहार किस पर्व को कहा जाता है, फूलों का त्यौहार, तो ये सरहुल को बोला जाता है। ठीक है, फिर हल पुन्हिया या बहुत जगह पुण्य भी लिखा रहता है, को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है, फसल कटाई, जुताई या गृहस्थी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कृषि कार्य शुरू किया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है, हल पुण्य पर्व मनाया जाता है। तो कृषि कार्य शुरू करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, जुताई। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो रांची में जनजातीय अनुसंधान संस्थान है साथियों। तो इसका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा अनुसंधान शोध संस्थान है, जनजातीय शोध संस्थान है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1953 में। कब की गई थी, 1953 में। आपका राइट ऑप्शन है 1953। सॉरी, हाँ, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या, देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बात करेंगे
यहाँ पर झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या कितनी है, सेंसस 2011, उसके बाद तो आया नहीं है कोई, तो उसके अनुसार कितना है 26%, ठीक है। और जब हम बात करेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि भारत की जनजातीय जनसंख्या में झारखंड के जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 8.40%। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8.40, ठीक है। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने, रामगढ़, रांची, देवघर, हजारीबाग। तो एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? रामगढ़ में है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। फिर झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग भी आपको हो सकता है। इसमें 2-3 आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2001। कब है? 2001, सॉरी, देखिए आपका राइट ऑप्शन है 2001। और 2001 में भी डिफरेंट आपका सामने डेट है। डिफरेंट डेट क्या है? 30 मार्च, फिर है आपका 23 अप्रैल, फिर है 10 मई। ये सब कब का है? 2001 का। हाँ, तब इसमें 3 चीज़ें, 3 डेट हमने लिखा, मेंशन किया है, 30 मार्च, 23 अप्रैल और 10 मई। तो देखिए 2001 में तो आया था, लेकिन 30 मार्च को क्या हुआ था? विधानसभा से पारित हुआ था, ठीक है। और 23 अप्रैल को क्या हुआ था? राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिली थी। राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिली थी। और 10 मई को क्या था? अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेट को आप लोग नोट कर लेंगे, शायद ये इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं मिले। ये एक जो पंचायती राज एक्ट है वहाँ से हमने ये इसको निकालने का प्रयास किया है। 30 मार्च 2001 को विधानसभा में पारित हुआ था। 23 अप्रैल 2001 को राज्यपाल महोदय के द्वारा ये किया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 10 मई 2001 को। राज्यपाल उस समय कौन थे? कौन थे? प्रभात कुमार, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, ठीक है। अब आपके सामने रहा बहुत ही आसान सवाल, जो कि इस बार शायद किसी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, आई थिंक इसमें 10+2 टीचर्स के एग्जामिनेशंस में। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है, कहाँ अवस्थित है? कोयला। सेंट्रल कोलफील्ड मतलब समझ रहे हैं ना, सेंट्रल कोलफील्ड यानी कोयला संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो। आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। कहाँ अवस्थित है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। और साथियों, हमेशा आप लोग स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से इसी प्रकार जुड़े रहें और ससमय पे अपना मूल्यांकन करते रहें, टेस्ट सीरीज में भाग लेते रहें।
प्रत्येक संडे को हम लोग निःशुल्क टेस्ट सीरीज कराते हैं। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।